अगर तुम एक सेकंड चांस मिले और तुम ड्रैगन बॉल की दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाओ तो तुम कौन सा कैरेक्टर चूज करना चाहोगे? ऑब्वियसली गोकू या वेजिटा। लेकिन अगर तुम सोचो गलती से तुम यामचा बन जाओ, वो भी ड्रैगन बॉल के डेंजरस वर्ल्ड में, और तुम्हें पता है कि फ्यूचर में यामचा मरने वाला है, तो क्या तुम अपना फेट चेंज कर पाओगे? इसी बेस पर एक मांगा बनी है जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ यामचा। देखो ये मांगा एक अनएक्सपेक्टेड सेटिस्फाई व्हाट इफ स्टोरी है जिसमें फिक्शनल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों ही कनेक्ट होते हैं। सो स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल लड़के से जो कि ड्रैगन बॉल का बहुत ही बड़ा फैन होता है। एक दिन वो अपने स्कूल से घर आते वक्त एक लड़की को देखता है जिसका वो पीछा करता है और स्टेयर से गिर जाता है और तभी उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन हेवन पहुंचने की बजाय वो आंख खोलता है और उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया है और वो भी यामचा की बॉडी में। और ये सब होता है इंपीरियल पीलो सागा के थोड़े टाइम बाद। शुरू में तो वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे रीइंकार्नेट होना ही था तो वो एटलीस्ट गोकू और वेजिटा की बॉडी में होता। ये जेन्युइनली सीरियस सिचुएशन है और इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन यामचा का मूड तुरंत चेंज हो जाता है जब वो बुल्मा को देखता है। उसे याद आता है कि यामचा और बुल्मा फ्यूचर में कपल बनने वाले थे। देखो यामचा के पास ऑलरेडी फ्यूचर की नॉलेज होती है, इसलिए वो गोकू और बाकी सब लोगों से इस सीक्रेट छुपा लेता है और स्टोरी को ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही चलने देता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाता है कि गोकू एक एक्चुअली सेन है और फ्यूचर में वो तेनकाइची बुडोकाई में फिर से मिलेंगे। और सच बताऊं तो गोकू को इस टूर्नामेंट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। देखो हमारा मेन कैरेक्टर यामचा पूरे ड्रैगन बॉल सीरीज को देख चुका है और इसीलिए उसे एक बहुत डार्क रियलाइजेशन होती है। बेसिकली उसे पता है कि यामचा का फ्यूचर क्या है और वो ये है कि एक दिन यामचा साइबरमैन सेंस के हाथों मारा जाएगा। अपनी किस्मत बदलने के लिए यामचा डिसाइड करता है कि वो गोकू और मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करेगा। उसका गोल सिंपल है, अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनना ताकि वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सके। साथ ही वो बुल्मा के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप भी चाहता है, इसलिए बुल्मा से कहता है कि वो उसका वेट करे। और फिर ये सब बोल के वो गोकू के साथ निम्बस ढूंढने चला जाता है। कुछ साल बाद ड्रैगन बॉल की अर्ली टाइमलाइन में रेडिट्स की डेथ के बाद यामचा अपनी डेस्टिनी के सामने खड़ा होता है। अब नापा और वेजिटा अर्थ पर लैंड कर चुके होते हैं और उनके साथ आते हैं 6 साइबरमैन, जिसमें से एक तो ओरिजिनली यामचा को मार ही देता है। पर इस बार यामचा कॉन्फिडेंटली बैटलफील्ड में खड़ा होता है, वो भी पिकलो, गोहान, क्रिलन, बाकी सबके साथ। ये देखकर वेजिटा 6 वर्सेस 6 फाइट का प्रपोजल देता है, लेकिन यामचा को ये ड्रामेटिक शो पसंद नहीं आता। वो वेजिटा से कहता है सीधी फाइट स्टार्ट करो क्योंकि मैं अकेला इन 6 साइबरमैन को हैंडल कर सकता हूँ। क्रिलन और बाकी सब ये देखकर थोड़े वरिड हो जाते हैं और दूसरी तरफ नाप और वेजिटा को ये सब देखकर काफी फनी लगता है। उन्हें लगता है कि यामचा बस अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है। जैसे ही साइबरमैन अटैक करते हैं यामचा रेडी खड़ा होता है और फिर एक ही स्ट्राइक में पहले साइबरमैन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर नापा कंप्लीटली शॉक हो जाता है, जबकि वेजिटा शांत रहता है जैसे उसके पास कोई बैकअप प्लान हो। अब रिमेनिंग साइबरमैन को समझ आता है कि उनके जीतने के चांसेस काफी कम हैं, इसलिए वो सब एक ही टाइम पर यामचा पर जंप कर देते हैं जिससे एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है और एक ही टाइम पर सभी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। बैटलफील्ड कंप्लीटली शांत हो जाता है और पूरी जगह स्मोक से भर जाती है। सबको लगता है कि यामचा मर चुका है, इवन वेजिटा भी मान लेता है कि वो मर ही चुका होगा। लेकिन स्मोक के बीच से यामचा वापस आता है, उसे कम से कम थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ होता है। यही नहीं, यामचा अपने टीममेट्स को कहता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। ये देख के पिकलो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यामचा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उधर यामचा चुपचाप अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करता है जो कि उसने सेंस के आने से पहले की थी। जब 1 साल का काउंटडाउन चल रहा था तब यामचा यामी के लॉकआउट पर ट्रेनिंग कर रहा था। उस टाइम कामी अभी अभी वापस आए थे क्योंकि उसने गोकू को स्नेक वेव भेजा था, वो भी रेडिट्स के साथ बैटल में उसकी डेथ के बाद। और तब तक यामचा काफी इंटेंस ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। बेसिकली उसने ट्रेनिंग की थी मास्टर रोशी के साथ कोरिन के अंडर और उसने अल्ट्रा डिवाइन वाटर भी पी लिया था, वही वाटर जो कि गोकू को ऑलमोस्ट मार ही देता। लेकिन यामचा को पता था कि ये सब भी इनफ नहीं होने वाला, इसलिए वो मिस्टर पोपो से हेल्प मांगता है। दोनों मिलकर किंग पिकलो का पुराना स्पेसशिप निकालते हैं जिसे कैप्सूल कोर्प ने रिपेयर किया होता है। उस स्पेसशिप की हेल्प से यामचा सीधा प्लेनेट नेमिक चला जाता है ताकि वो और ज्यादा पावर गेन कर सके। नेमिक पर पहुंचकर वो मिलता है गुरु से जो नेमिकिंस के ग्रैंड एल्डर होते हैं। यामचा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हिडन पोटेंशियल अनलॉक कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल स्टोरी में क्रिलिन और गोहान की गई थी। गुरु यामचा का माइंड रीड कर लेता है जिस वजह से उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि यामचा की बॉडी के अंदर दूसरे यूनिवर्स की कोई सोल है जो कि बस ड्रैगन बॉल के डेंजरस इवेंट्स को सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। गुरु उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी हिडन पोटेंशियल खोल देते हैं। इसके बाद यामचा की पावर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। सेंस का अर्थ पे आने में अभी काफी टाइम बचा था, इसलिए यामचा महीनों तक ट्रेनिंग करता है नेल के साथ जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सब कुछ परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेकिन तभी बुल्मा उसे अर्जेंटली कांटेक्ट करती है। वो एक शॉकिंग न्यूज देती है जिसमें सेंस अनएक्सपेक्टेड टाइम से
पहले ही अर्थ पर आ रहे हैं। ये सुनते यामचा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसने मांगा और एनीमे दोनों देखा था, लेकिन फिर भी वो एक इंपॉर्टेंट डिटेल भूल गया था, जो था सेंस का जल्दी आना। अब उसे समझ नहीं आता कि वो टाइम पर अर्थ पर वापस पहुंच पाएगा या नहीं। अब यामचा जल्दी से एक सॉल्यूशन ढूंढता है। वो ड्रैगन बॉल का यूज करके अपने आप को अर्थ पर वापस भेजने की विश मांगता है। यार मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतना डम कैसे हो सकता है। जब उसके पास 10 ड्रैगन बॉल्स थी तो वो कम से कम वेजिटा से तो पावरफुल होने की विश तो मांग ही सकता था, पर नहीं, इन भाई को तो साइड कैरेक्टर बन के ही मरना है। अर्थ जाने से पहले वो नेल को लास्ट टाइम थैंक्स बोलता है और उसके बाद विश के थ्रू तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। वो सीधा बाकी फाइटर्स के पास उड़ने लगता है। जब वो उड़ रहा होता है तब क्रिलिन और टियन दोनों उसकी मैसिव पावर को सेंस कर लेते हैं। यामचा अपने आप से प्रॉमिस करता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो सरवाइव करेगा। अब तुम्हें अगर यामचा की ट्रेनिंग के बारे में पता चल चुका है तो हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। यामचा अपनी नई पावर रिलीज करता है और ये देखकर नापा और वेजिटा दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि यामचा का पावर लेवल 10,000 से भी ज्यादा ऊपर चला गया है। फिर यामचा रिवील करता है कि ये सब पावर उसकी रीइंकार्नेटेड जर्नी की वजह से मिली है। ये बात वेजिटा को भी एक मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। ये सुनकर नापा गुस्से में अटैक करता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि एक ह्यूमन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन इस मोमेंट पर यामचा बिल्कुल काम रहता है और सिर्फ एक ही अटैक में कामेहामेहा ने नापा को कंप्लीटली डिफीट कर दिया था। लेकिन असली फाइट तो तब स्टार्ट होती है जब गोकू बैटलफील्ड पर पहुंचता है। वो यामचा के साथ मिलकर वेजिटा का सामना करता है। अब दोनों मिलकर सेन प्रिंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ये क्लैश इतना इंटेंस होता है कि वेजिटा को भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। वेजिटा खुद एडमिट करता है कि ये लो क्लास फाइटर उसे एज तक पुश कर रहे हैं। यामचा फाइट में वेजिटा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो गोकू के लिए एक परफेक्ट ओपनिंग क्रिएट कर सके। और यहीं पे फाइट के बीच में यामचा चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं वेजिटा को बुल्मा को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, जबकि उस टाइम तो वेजिटा को बुल्मा का नाम तक नहीं पता था। दोनों के बीच एक पावरफुल हिट्स एक्सचेंज होते हैं और यामचा फिर से एक स्ट्रॉन्ग किक लैंड कर देता है। और तभी फाइट के बीच में यामचा को अचानक से ड्रैगन बॉल जेड बैटल ऑफ गॉड्स का एक फनी मोमेंट याद आ जाता है, जहां वेजिटा ने एक फनी डांस किया था। ये याद आते ही यामचा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, बीरस तुम्हारे पीछे खड़ा है। बीरस जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका नाम लेते ही वेजिटा तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बस इसी डायरेक्शन का फायदा उठाते हुए यामचा वेजिटा को एक पावरफुल किक से दूर उड़ा देता है। इससे गोकू को एक क्लियर ओपनिंग मिल जाती है और फिर गोकू अपना एक मैसिव अटैक फायर करता है जो है कामेहामेहा। ये एनर्जी ब्लास्ट कंप्लीटली वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डस्ट सेटल होती है तो गोकू थक कर कोलैप्स हो जाता है और यामचा सेलिब्रेट करने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वेजिटा मर चुका है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है। दूर सामने से एक सेन अपनी स्पेसशिप उड़ाते हुए नजर आता है। यामचा तुरंत उसको उड़ाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गोकू उसे रोक देता है। गोकू कहता है कि वो फ्यूचर में वेजिटा से फिर से फाइट करना चाहता है। यामचा इस बात को लेकर थोड़ी देर सोचता है और फिर वेजिटा को जाने देता है क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में वेजिटा अच्छा काम भी करेगा। जब गोकू और यामचा फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ऊपर से कामी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। कामी रियलाइज करता है कि यामचा की पावर ने पूरे बैटलफील्ड को हिला कर रख दिया है। अगर यामचा नहीं होता तो गोकू शायद सरवाइव भी नहीं कर पाता। लेकिन कामी एक फिर से एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है। यामचा के दोस्तों के बीच किसी और की एनर्जी भी बिल्कुल यामचा जैसी स्ट्रेंज लग रही है, जैसे किसी और कैरेक्टर के अंदर भी किसी और यूनिवर्स की सोल है। अब 14 साल बीत चुके हैं। वो लड़का जो कभी यामचा के रूप में रीइंकार्नेट हुआ था अब एक नए चैलेंज के लिए रेडी है। डेट है 26 में और आज सेल गेम का दिन है। पूरा वर्ल्ड टीवी में ब्रॉडकास्ट देख रहा है, लेकिन यामचा अरीना में ही नहीं है। वो एक रॉकी माउंटेन रेंज के ऊपर खड़ा है और उसके सामने खड़ा है चियाओजू। चियाओजू से पूछता है कि तुम सेल गेम में क्यों नहीं हो। यामचा शांत होकर कहता है कि मेरे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि यामचा को ऑलरेडी पता है कि गोहान फाइट में सबको हरा देगा। ये सुनकर चियाओजू थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन देता है, लेकिन यामचा सीधा उससे कन्फ्रंट करता है। यामचा कहता है कि उसे पता है कि चियाओजू भी रीइंकार्नेटेड है। ये सुनकर चियाओजू थोड़ा शॉक होता है और अपना एक्ट छोड़ देता है। वो इस चीज को एडमिट करता है कि यामचा का गेस काफी टाइम तक सही था। फिर यामचा उसके ऊपर एक और सीरियस एक्यूजेशन डालता है। वो कहता है कि चियाओजू ने ड्रैगन बॉल्स चुरा लिए थे और उसको उस बात को सोल्व करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। चियाओजू फाइनली कन्फेस करता है और वो कहता है कि वो अभी भी हार्डकोर ड्रैगन बॉल फैन है और वो ऑनलाइन किम नाम के गेमर टैग से जाना जाता है। फिर वो यामचा पे भी एक्यूज करता है, जिसमें वो कहता है कि यामचा भी स्टोरी का नॉलेज यूज करके अपने फायदा उठा रहा था। यामचा इस बात का तुरंत जवाब देता है। वो बोलता है कि मैंने जो सर्वाइव करने के लिए जरूरी था वही किया। मैंने दुनिया को सेल्फिशली चेंज करने के लिए कोशिश नहीं की। चियाओजू फिर अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि शुरू में उसने हीरो बनने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ फेल हो गया, इसलिए उसने नया पाथ चूज किया जो है विलन बनने का। अपनी पावर्स और फ्यूचर नॉलेज का यूज करके यामचा उसे फिर से सोचने को कहता है, लेकिन चियाओजू मानता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। जबकि तुम दूसरी साइड देखो तो यामचा एक अनलकी गाय है। अब चियाओजू बात करते करते
करते थक चुका है, इसलिए उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनकी फाइट की वजह से जमीन फटने लग जाती है और बाकी सारे रॉक्स और जितनी भी सारी मिट्टियां हैं वो उड़ने लग जाती हैं। च्याओजू अपनी साइकिक पावर से पूरे माउंटेन के टुकड़े यामचा के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन यामचा उन्हें मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यामचा उसे पंच करने के लिए अटैक करता है, लेकिन च्याओजू उसे इजीली डॉज कर लेता है और अचानक से डोडोंडे यामचा की चेस्ट पर फायर कर देता है। ये अटैक यामचा को सीरियसली इंजर्ड कर देता है। जब यामचा जमीन पर गिरा होता है तब च्याओजू फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यामचा रिकवर कर लेता है और वहां से एस्केप कर जाता है। च्याओजू तुरंत समझ जाता है कि यामचा ने सेंजू बीन खा ली है और यहाँ पर यामचा कंफर्म करता है कि उसने काफी पहले कोरिन से एक्स्ट्रा बीन्स ले ली थी। लेकिन च्याओजू यहाँ पर भी रुकता नहीं, वो अपनी साइकिक पावर से यामचा की रिमेनिंग बीन्स चुरा लेता है और फिर उसकी बॉडी को अंदर से तोड़ने लगता है, बिल्कुल उसी ट्रिक से जो उसने क्रिलिन पर यूज की थी। यामचा जल्दी से सोचता है और च्याओजू से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है। ये क्वेश्चन पूछकर च्याओजू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मैं भी। च्याओजू जवाब देता है 2 मार्च, लेकिन अचानक यामचा उसके पीछे अपेयर हो जाता है और कहता है गलत, तुम्हारी असली डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च। और ये बोलकर यामचा उसे एक स्ट्रॉन्ग हिट देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद यामचा एक छोटी सी बोतल निकालता है और एक इविल कंटेनमेंट वेव स्टार्ट कर देता है। उसका अटैक ऑलमोस्ट काम करने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यामचा हेजिटेट कर जाता है। उसे अचानक से च्याओजू का किंग गेमर टैग याद आ जाता है। यामचा उससे पूछता है क्या तुम वही प्लेयर हो जो हमेशा ड्रैगन बॉल जेड डोकन बैटल में सबको डोमिनेट करता है? च्याओजू उसका जवाब हाँ में देता है। तब यामचा को याद आता है कि वो भी उसके अगेंस्ट कभी कंपीट करता था। दोनों को रियलाइज हो जाता है कि रीइंकार्नेशन से पहले भी उनके बीच एक कनेक्शन था। ये रियलाइज करते ही च्याओजू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कन्फेस करता है कि उसने हमेशा ड्रैगन बॉल को बहुत प्यार किया और अब विलन बनने के डिसीजन लेने की वजह से वो अब रिग्रेट कर रहा है। इस बार यामचा की बातें उस तक पहुंच जाती है और दोनों थोड़ा सा जोक करते हैं। च्याओजू मजाक में कहता है कि शायद यामचा फिर से ओरिजिनल सीरीज की तरह सिंगल ही रह जाएगा। यामचा इस बात को लेकर हंस जाता है और कहता है कि फ्यूचर बैटल के लिए वो शायद हेल्प भी ज्यादा ना कर पाए। फिर च्याओजू याद दिलाता है कि 7 साल बाद माजिन बू आने वाला है और शायद वो सबको फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन्हें इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और इसी वक्त कोसमोस के बहुत दूर बीरेस और चांपा एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं। पता चलता है कि इन पूरी इनकारनेशन स्टोरी के पीछे इन दोनों का ही हाथ था। चांपा कहता है कि मैच टाई हो गया, लेकिन बीरेस कहता है कि यामचा जीत गया। उन दोनों की इस बात को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है और बीरेस गुस्से में इस गेम को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। साइड में खड़े वीस और बेडोस ये सब देख रहे होते हैं। वो कमेंट करते हैं कि गोड्स कुछ टाइम से अच्छे बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब फिर से फाइट शुरू करने लग गए। बोट्स टूटने की वजह से रीइंकार्नेटेड सोल अपने यूनिवर्स में वापस चली जाती है, जिससे उस लड़के को अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस मिल जाती है। वो लड़का जो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत था अचानक से जाग जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली मरा ही नहीं था, बस सीढ़ियों से गिरते वक्त उसका पैर फिसल गया था। जब वो उठता है तो एक हवा का झोंका उस लड़की की स्कर्ट को उठाने वाला होता है, जिससे वो चेज कर रहा था। वो फिर से रीइंकार्नेशन का ट्राई करता है, पर इस बार कुछ भी नहीं होता और इसी के साथ ये क्रेजी मांगा स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसको टीज करते हैं और उसकी लाइफ फिर से ओरिजिनली चलने लगती है। लेकिन स्टोरी खत्म होने के बाद भी 2 मेन बोनस स्टोरी भी दिखाई जाती है। सब कुछ होने के बाद रीइंकार्नेटेड यामचा और च्याओजू एक क्रेजी आइडिया सोचते हैं। च्याओजू कहता है कि अगर वो दोनों फ्यूजन कर लें तो उनकी कंबाइंड पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिससे वो सेल जूनियर जैसे एनिमे से भी फाइट कर सकते हैं। और इसी क्रेजी आइडिया के साथ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। देखो, फ्यूजन डांस प्रॉपर्ली काम करने के लिए दोनों फाइटर्स की पावर लेवल और बॉडी साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए और ऑब्वियसली यामचा और च्याओजू के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे याद आता है कि ड्रैगन बॉल वीडियो गेम में एक स्पेशल फ्यूजन मैकेनिक्स था जहां बुल्मा ने एक आर्म डिवाइस बनाया था जो किसी भी 2 लोगों को फ्यूज करवा सकता था, चाहे उनका साइज कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो। च्याओजू सजेस्ट करता है कि वो कैप्सूल कोप जाकर बुल्मा से ऐसे ही फ्यूजन बैंड बनवाने की बोले। दोनों तुरंत कैप्सूल कोप्स पहुंचते हैं और बुल्मा को कन्वेंस कर लेते हैं। बुल्मा उन दोनों के लिए फ्यूजन आर्म्स बना देती है। अब दोनों फ्यूजन डांस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। शुरू में दोनों को थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, लेकिन फाइनली वो फ्यूजन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। रिजल्ट में हमें एक नया पावरफुल वॉरियर देखने को मिलता है। पर अब प्रॉब्लम आती है नाम की। दोनों सोचते हैं कि आखिर इसका नाम क्या रखे। देखो, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें जो पावर फील हो रही होती है वो इनक्रेडिबल होती है। वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो दोनों सेल जूनियर को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर वो दोनों अपना फेस मिरर में देखते हैं। जिसे वो मिरर में देखते हैं वो एक्चुअली में भिड़े होता है। ऑनेस्टली उन दोनों का फ्यूजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उस मोमेंट पर उन दोनों की मोटिवेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, इसलिए वो फ्यूजन तुरंत कैंसिल कर देते हैं और ये प्लान हमेशा के लिए कैंसिल कर देते हैं। और इसी के साथ ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हमारी एक और बोनस स्टोरी बची है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी उस टाइम की है जब फ्यूचर ट्रंक्स फर्स्ट टाइम अपीयर होता है और फाइटर्स को वार्न करता है कि एंड्रॉइड्स का डेंजर आने वाला है। उसके बाद टीम अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग करने चली जाती है। इस टाइमलाइन में यामचा अभी भी रीइंकार्नेट वर्जन में ही है। उसे पता है कि ट्रंक्स का बर्थ बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी यामचा बुल्मा को कभी भूल नहीं पाया। कभी कभी वो इमेजिन करता है कि एक अल्टरनेटिव रियलिटी जहां बुल्मा वेजिटा के साथ नहीं बल्कि यामचा के साथ होती। देखो, तुम चाहे मानो या ना मानो, पर मैं ऐसा बंदा हूं जो मेन कैरेक्टर से कभी रिलेट कर ही नहीं पाएगा। मेरी किस्मत में यामचा जैसे बंदे ये जिनसे
इनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये बुरे थॉट्स धीरे धीरे उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फाइनली यामचा डिसाइड करता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा। लेकिन ये मूव करने से पहले वो सोचता है कि शायद मुझे किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। सबसे पहले उसके दिमाग में आता है गोकू, लेकिन वो तुरंत आइडिया रिजेक्ट कर देता है क्योंकि गोकू ने चीची से शादी बिना सोचे समझे की थी। फिर वो गोहन के बारे में सोचता है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा था। बात करें पिकोलो की तो उसे रोमांस का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता और टीएन बंदा तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और बात करें मास्टर रोशी की तो उससे एडवाइस लेने से अच्छा तो मैं गूगल से ले लूं। मास्टर रोशी से अच्छा तो मैं टर्टल को चूज करूंगा। फिर अचानक यामचा को एक परफेक्ट पर्सन की याद आती है जो है क्रिलिन। जब यामचा उसे अपनी फीलिंग्स बताता है तो क्रिलिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यामचा कहता है कि अब वो सीरियसली कमिट करना चाहता है और बुल्मा को वापस पाना चाहता है। क्रिलिन उसे इनकरेज करता है और कहता है कि उसे अपना पहले लुक चेंज करना चाहिए, जैसे नए क्लोथ्स ट्राई करना और हेयर कट करवाना। यामचा इस सलाह सुनकर हंस देता है और क्रिलिन को एक हिंट देता है लगभग 3 साल बाद उसकी एक अमेजिंग लड़की से मुलाकात होगी। लेकिन क्रिलिन ने बिल्कुल समझ नहीं पाता कि आखिर यामचा क्या कह रहा है। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट की, जहां यामचा फाइनली क्रिलिन की एडवाइस फॉलो करता है। वो नया स्टाइलिश लुक लेता है, नए क्लोथ्स, नया कॉन्फिडेंस और बिल्कुल फ्रेश पर्सनैलिटी के साथ। लेकिन जैसे वो बुल्मा से मिलने के लिए कैप्सूल कॉर्प्स में जाने ही वाला होता है तभी एक न्यूज ब्रेक होती है। नियर बाय हॉस्टेज सिचुएशन चल रही होती है। 2 क्रिमिनल्स 2 जेल से भागे हुए कन्विक्ट हैं, जिसमें एक यंग लड़की को हॉस्टेज बनाया हुआ होता है। यामचा वहां पर तुरंत आता है और लड़की को बचा लेता है। वो बिना हेजिटेट किए यामचा पहले क्रिमिनल को एक हिट में नॉकआउट कर देता है। दूसरा क्रिमिनल ज्यादा बड़ा और टफ होता है, लेकिन यामचा उसे भी इजीली हैंडल कर लेता है और एक पावरफुल किक से भी उसे दूर उड़ा देता है, जहां तक कि पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं और यामचा को एक रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। लेकिन यामचा पोलाइटली मना कर देता है। वो कहता है कि उसे एक इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। चलते वक्त वो सोचता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में बहुत सी क्यूट लड़कियां हैं, लेकिन बुल्मा जैसा कोई नहीं है। यामचा फाइनली कैप्सूल कॉर्प्स पहुंच जाता है, जहां उसे पहले बुल्मा की मॉम मिलती है, जो उससे मजाक में पूछती है कि क्या तुम बुल्मा को डेट पर ले जाने आए हो। यामचा बस मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। वो ग्रेविटी चेंबर की तरफ बढ़ता है और तभी वेजिटा वहां से बाहर आता है, थका हुआ और पसीने से भरा हुआ। बुल्मा उसे पानी की बोतल देती है और उसे कहती है कि उसने उसके लिए खाना भी बनाया है। वहीं बुल्मा फ्लर्टिंग और मजाक में वेजिटा को अपटाइट भी बोल देती है। यामचा ये सब कॉर्नर से चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बुल्मा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। रात हो जाती है। कैप्सूल कॉर्प्स के बाहर वेजिटा अकेला खड़ा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही गोल होता है, गोकू को कैसे सरपास करना है। तब यामचा उसके सामने आता है और वेजिटा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वेजिटा बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। वो यामचा को इजीली डिफीट कर देता है और कहता है कि यामचा उसके एफर्ट्स के लायक भी नहीं है। यामचा जख्मी होकर ग्राउंड पर पड़ा होता है और उस मूवमेंट पर वो हंसने लगता है, क्योंकि उस मूवमेंट पे फाइनली वो बुल्मा को दिल से छोड़ देता है। वो खड़ा होता है और वेजिटा से क्वाइटली कहता है बुल्मा का ख्याल रखना। और इसी के साथ ये 2 बोनस चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। देखो बहुत से लोगों को स्टोरी के बारे में नहीं पता, पर ऑनेस्टली ये स्टोरी मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मेरे हिसाब से तो साइड कैरेक्टर का दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ज्यादा ही फेस किया हो मेरी तरह। ऐसे ही अगर तुम व्हाट इफ सिनेरियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।